आज की डिक्टेशन की स्पीड है 80 शब्द प्रति मिनट। तो चलिए शुरू करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। 5, 4, 3, 2, 1। स्टार्ट। संसद के बजट सत्र का दूसरा भाग बिना कामकाज यूं ही बीत गया। इस दौरान अगर कुछ हुआ तो वो था हंगामा और बहिर्गमन। 21 दिन के दौरान लगा मानो संसद चलाने में किसी की रुचि ही नहीं थी। सरकार और दबाव बनाने के लिए विपक्ष हल्ला मचाता रहा तो कुछ मौक़ों पर विपक्ष को घेरने के लिए पर्दे के पीछे सरकार के सहयोगी दलों ने शोर मचाया। नतीजा सामने है। ओबीसी और 3 तलाक जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस हो ही नहीं पाई। पंजाब नेशनल बैंक घोटाला, आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने और कावेरी प्रबंधन बोर्ड के गठन की मांग को लेकर ऐसा हंगामा बरपा कि सदन चल ही नहीं पाया। संसद होती है चर्चा के लिए। पीएनबी के कर्ज घोटाले पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? पक्ष विपक्ष की सार्थक बहस से कुछ ऐसा रास्ता निकल सकता था जो देश के लिए मददगार होता। कावेरी और आंध्र प्रदेश के मुद्दे पर भी बहस होती तो अच्छा रहता। हंगामा किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। पिछले 1 दशक से संसद सिर्फ दिखावे का केंद्र बनता जा रहा है। बिना बहस महत्वपूर्ण विधेयक हंगामे के बीच पारित कराने की खानापूर्ति बढ़ती जा रही है। संसद परिसर में स्थित गांधी जी की प्रतिमा के सामने काली पट्टी लेकर विरोध जताने वाले सांसदों को लगता है जनता की रत्ती भर भी परवाह नहीं रह गई। देश समस्याओं के जंजाल में उलझा है, लेकिन उसे सुलझाने की चिंता किसी को नहीं। विपक्ष संसद नहीं चलने देना चाहता था तो उसे चलाने के लिए सत्ता पक्ष ने क्या किया? विधायी कार्य संपादित करने की जिम्मेदारी उस पर अधिक है। संसद चलाने पर हर मिनट लगभग 3 लाख रुपए का खर्चा आता है, यानी दिन में 6 घंटे भी चले तो लगभग 10 करोड़ रुपए का खर्च प्रतिदिन 21 दिन का खर्च हुआ। 200 करोड़ रुपए यह पैसा है तो जनता का ही। सांसदों को कोई हक नहीं कि वे जनता के पैसे को यूं अपने अहम के टकराव पर खर्च करें। सत्तारूढ़ दल के सांसदों ने बजट के दूसरे सत्र के वेतन भत्ते न लेने का फैसला किया है। हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी ने इस फैसले का यह कहकर विरोध किया कि मैं तो उपस्थित रहा,
फिर क्यों वेतन ना लूँ, लेकिन इससे वे अपनी जिम्मेदारी पूरी ना कर पाने के आरोपों से बरी नहीं हो सकते। संसद की मर्यादा बनाए रखना दोनों पक्षों का दायित्व है। इसे राजनीति का अखाड़ा बनाने की कोशिशों से लोकतंत्र कमज़ोर होगा, जो किसी के हित में नहीं होगा। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावी नतीजों की गूंज अभी शांत भी नहीं हो पाई थी कि पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के चुनावी परिणाम देश के सामने हैं। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी ने 25 साल पुराने वामपंथी किले को ढह दिया। 2.5 दशक से त्रिपुरा में प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका निभा रही कांग्रेस राज्य में अपना खाता भी नहीं खोल पाई। नागालैंड में भाजपा ने क्षेत्रीय दल के साथ मिलकर बहुमत हासिल कर लिया, तो मेघालय में त्रिशंकु विधानसभा सामने आई है। तीनों राज्यों में से त्रिपुरा के नतीजों ने देश को वाकई चौंका दिया, इसलिए क्योंकि पिछले चुनाव में एक सीट भी नहीं जीतने वाली भाजपा अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर लगभग 3/4 सीटें जीतने में कामयाब रही। पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा में वामपंथी दलों की करारी हार ने इस विचारधारा अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए, खासकर उस स्थिति में जब त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक सरकार की छवि देश के गिने चुने ईमानदार नेताओं में होती है। 3 राज्यों के नतीजे आने वाले महीनों में कर्नाटक विधानसभा चुनावों के नतीजों को प्रभावित करेंगे या नहीं, ये सवाल राजनीतिक गलियारों में महत्वपूर्ण हो चला है। पिछले लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश हारने वाली कांग्रेस मेघालय में भी बहुमत हासिल नहीं कर पाई। देश की सबसे प्राचीन पार्टी के पास अब कर्नाटक बचाने की चुनौती है। पार्टी अगर यहाँ भी हार गई तो होने वाले लोकसभा चुनाव में उसकी दावेदारी कमज़ोर हो जाएगी। एक के बाद एक चुनाव में हार रही कांग्रेस के अलावा गैर भाजपा दलों के सामने भी अगले लोकसभा चुनाव बड़ी चुनौती के रूप में आने वाले हैं। कांग्रेस के साथ साथ वाम दलों को भी समय के साथ बदलने की नई सोच विकसित करनी होगी। त्रिपुरा, नागालैंड में जीत के बावजूद भाजपा को भी अधिक खुश होने की ज़रूरत नहीं है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के उपचुनाव में मिली करारी पराजय उसके लिए आत्मचिंतन का अवसर होना चाहिए। अपनी हार के कारणों का पता लगाकर उसके अनुरूप रणनीति बनाने वाले राजनीतिक दल ही फायदे में रह सकते हैं। देखना यह होगा कि कौन दल कितनी
ईमानदारी से अपना विश्लेषण करता है। स्टॉप। दोस्तों, यदि आपको इस मैटर की PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, डिक्टेशन की प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। यदि आप भी हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू।